कि अभी लाइन ऑफ कंट्रोल में हम एक्चुअल में हम दिन के समय और रात के समय दो शिफ्ट में ड्यूटी बैठते हैं। तो दिन के समय और रात के समय ड्यूटी बैठने के लिए और अपने इलाके को ऑब्जर्वेशन करने के लिए इसी प्रकार के हमारे पास आला का इस्तेमाल डिवाइस के इस्तेमाल करके हम डे और नाइट में बिल्कुल अपने इलाके को सैनिटाइज करके ड्यूटी बैठते हैं। तो क्या क्या इक्विपमेंट सारे यूज़ करते हैं? जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास दिन के लिए अगर ऑब्जर्वेशन करना है, अपने इलाके को सैनिटाइज करना है, तो इसी प्रकार राइफल के टेलीस्कोप डेलाई साइट है, HR बाइनो है, स्कॉटर स्कोप है और LRF है। उसी प्रकार से अगर नाइट में हम एरिया को डोमिनेट करना ऑब्जर्वेशन करने का है तो PNS, PNBG, PNBB, HSTI इस प्रकार के आले हमारे पास है। उसको यूज़ करके हम अपने एरिया को ऑब्जर्वेशन लगातार करते रहते हैं। तो कितना इजी होता है इक्विपमेंट से सर्वेलेंस करना? क्योंकि हम अब सैन्य भारतीय थल सेना होने के नाते हमेशा हम इसमें वेपन में इक्विपमेंट में टच रहे थे, तो हम इसको हैंडलिंग करने में इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि हमेशा डेली रूटीन में करते रहते हैं, तो इतना तकलीफ नहीं होता है इसको हैंडलिंग करने के तो लिए। दूर दूर तक इससे आप सर्वेलेंस कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम नज़दीक से लेकर 50 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक के हम ऑब्जर्वेशन या एरिया को फाइंड आउट ऑफ आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। किसी भी जगह पे कोई ना कोई हैज़ार्ड तो रहता ही रहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी क्या है, कट ऑफ इलाका होने के कारण और थोड़ा मौसम में थोड़ी गिरावट होने की वजह से यहाँ पर थोड़ी मुश्किलातें पेश आती हैं। इसके बावजूद लेकिन हमारे इंडियन आर्मी द्वारा हर एक टेरेन के लिए ऐसे इक्विपमेंट्स और क्लोथिंग्स और सिस्टम इस प्रकार से बनाया गया है कि किसी भी टेरेन में क्या है, एक सोल्जर आराम से सरवाइव कर सके। उसको रहने के लिए इस प्रकार से दिया गया है कि जैसे कि बंकर्स वगैरह दिया गया है, ताकि अगर सीज फायर वायलेशंस वगैरह भी होते हैं तो उसमें क्या है, बचाव हो सके। थैंक यू। तो जो राशन वगैरह है? अच्छा, राशन ऑलरेडी क्या है, AWS के रूप में, एडवांस विंटर स्टॉक के रूप में यहाँ पर ऑलरेडी रखा जाता है, जो कि आने वाले ख़राब कंडीशन के लिए सफिशिएंट रहता है हर एक जवान के लिए, हर एक पोस्ट के लिए। जैसे कि आप देखें, CI/CT और CI के इलाके से LC का थोड़ा सा इसमें चेंज रहता है। तो LCs में हम लोग आमतौर पर शुरुआत स्टैंड 2 वगैरह करते हैं, तो जिससे क्या है, हमें इलाके के बारे में जानकारी हर एक जवान को रह जाती है, जिसके कारण क्या है कि आने वाले जितने भी ऑपरेशंस हैं तो हमें पता रहता है कि किस प्रकार से करना चाहिए। उसके लिए ट्रेनिंग्स, हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह बना के क्या है, उनको ट्रेनिंग में शामिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या है कि हर एक जवान ये जानता है कि मुझे अगर कोई कंडीशन आता है मेरे सामने तो किस प्रकार से हमने कार्रवाई करनी है। जैसे कि कोई पेट्रोलिंग्स वगैरह किया जाता है या कोई ऑपरेशंस वगैरह करते हैं, तो हम उसमें ड्रोन्स वगैरह अपने इनपुट्स वगैरह शामिल करते हैं, जो कि हमें पहले से ही मुहैया कराई जाती है। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी अभी इंडियन आर्मी ने इंट्रोड्यूस की है, कितनी आसानी हुई इससे आपको? जैसे कि टेक्नोलॉजीज़ तो हमेशा ही लोगों को अच्छा इनपुट देती हैं, प्लस उसमें हमेशा ही कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करने की सुविधा देती है, तो काफ़ी अच्छा फैसिलिटी हमको जो है दिया गया है। तो कितनी आसानी हुई इन इक्विपमेंट से आपको दुश्मन पे खासकर नजर रखने के लिए? बिल्कुल, इसमें जैसे कि डे नाइट सर्विलेंस और उसके बाद में कोई ऑपरेशंस हो, पेट्रोलिंग्स हो, ADPs हो, किसी भी प्रकार का अगर कार्रवाई करना हो तो हर एक टेक्नोलॉजी जो है इसमें हमें मददगार साबित होती है। थैंक यू। तो इसके साथ साथ क्या फिजिकल एक्टिविटी होती है जवानों के लिए? चाहे फिजिकल एक्टिविटीज़ हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे सर्दी हो या गर्मी हो, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम अगर सर्दियां हैं तो आउटडोर ट्रेनिंग, अगर करेक्शन। तो इसके साथ साथ क्या फिजिकल एक्टिविटीज रहती है जवान की? फिजिकल एक्टिविटीज़ कभी भी माफ़ नहीं रहती है। समर के टाइम्स पर आउटडोर ट्रेनिंग्स रहती हैं, और उसके बाद में अगर सर्दियां ज़्यादा हो तो योगा और जितनी भी इंडोर ट्रेनिंग वगैरह है ये चलती हैं। उसके साथ साथ एज़ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग इसमें फायरिंग्स, ताकि हमें ऑपरेशंस में कोई दिक्कत ना हो, और ये टेरेन थोड़ा मुश्किल है तो रॉक क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट, इन सब की ट्रेनिंग भी हम इसमें शामिल करते हैं एज़ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स।